Hello and welcome everybody. Today is a new day and we are going to begin our topic, but before that grand congratulations for class 10s, last year class 10s, which is ICSE 2023 batch, and it is a warm welcome, warm congratulations for those, not welcome because I have received a number of messages and mails in my email ID where you have written how much you have scored. That we will soon disclose maybe in the next video, but before that today I congratulate every one of you who have given the exam. जिन लोगों का भी एग्ज़ाम हुआ था अच्छा ही हुआ होगा, रिज़ल्ट जो भी आया है just think positively, even if it is slightly not as much as you hoped, इवन देन सोचो कि अगली बार अच्छा करना है, इसीलिए अभी से स्टार्ट कर दो। और जिन लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया है, मार्क्स अच्छा आया है, उन लोगों का प्रॉमिस ये रहेगा खुद से कि अगली बार का जो बोर्ड एग्ज़ाम रहेगा 2024-25 का जो भी बोर्ड एग्ज़ाम रहेगा वहाँ पे वी आर गोइंग टू डू आवर लेवल बेस्ट। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ warm congratulations from my team, from everybody. Stay tuned in my channel. That will be my I will be glad to see the people who were there even in class 9s and 10s and following my channel even this year. I will be glad to see you here. So warm welcome in my channel. Once again, stay tuned, stay blessed, and let's move to our new topic. Today you had your results, and I have seen that you are highly interested in your topics both in the website and in the channel. So equally you will see the same number of things coming up. Many of you have commented also website में जाके, तो वहाँ से आप लोग फॉलो करो slothskill.com, ये है वेबसाइट। और अभी हम चलते हैं हमारा टॉपिक की तरफ जो है मैकबेथ का एक्ट 1 सीन 4. एक्ट 1 सीन 4 वी आर गोइंग टू डू, बट बिफोर दैट वन थिंग आई वांट टू इन्फॉर्म यू कि जो लोग चाहते हैं कि आप ट्यूशन क्लासेस में नहीं जाएंगे, इनरोल नहीं करेंगे, तो उनके लिए भी एक फ्री का हेल्प बेनिफिट आपको इस चैनल से मिल जाएंगे। वो ये है कि आप अगर आपके क्वेश्चन पेपर्स मुझे भेजो तो मैं वो डिस्कस कर सकती हूँ आपके साथ। आप PDF बना के slothskill.contact@gmail.com में सेंड कर देना, वो डिस्कस हो जाएंगे इन द लाइव क्लासेस। सून लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे आपके लिए, क्वेश्चन पेपर्स रहेगा वहाँ पे, तो वो आप फॉलो करना एंड आपके क्वेश्चन पेपर्स भी डिस्कस होंगे। तो जो लोग चाहते हैं कि वो डिस्कस हो वो लोग सेंड करते रहे। तो टुडे वी आर गोइंग टू डू द पार्ट 1 ऑफ एक्ट 1 सीन 4. एक्सप्लेनेशन होगा, डिटेल का एक्सप्लेनेशन विथ पिक्चर्स भी रहेंगे ताकि थोड़ा सा आसानी हो, जितना भी हो सके थोड़ा सा आसान हो जाए आपके लिए टॉपिक। तो चलते हैं फर्स्ट पेज पे। सीन 4 है द पैलेस। फ्लरिश एंटर डनकन, मैल्कम, डोनाल्डबेन। अच्छा, मैल्कम एंड डोनाल्डबेन ये दोनों कौन है? ये दोनों डनकन के बेटे थे, दो बेटे थे उनके, एक मैल्कम और एक डोनाल्डबेन। दे वर द चिल्ड्रन ऑफ डनकन। इसके साथ लेनॉक्स और बाकी बहुत सारे अटेंडेंट्स भी हैं। डनकन क्या बोल रहे हैं? इज़ एग्जीक्यूशन डन ऑन कॉडोर, मतलब ये जो ओल्ड, मतलब जिसने जो ट्रेटर था ना, वो उसके बारे में पूछ रहे हैं कि उसका जो ये होने वाला था, एग्जीक्यूशन होने वाला था, उनको मारने वाले थे आप लोग, पनिश करने वाले थे, मेरा जो ऑर्डर था वो क्या, डिड यू फॉलो दैट ऑर्डर, डिड यू कैरी आउट दैट एग्जीक्यूशन? दोज इन कमीशन येट रिटर्न, मतलब जिन लोगों को ये काम दिया गया था क्या वो वापस आ गए? दोज पीपल हु वर गिवन द टास्क ऑफ कैरिंग दिस एग्जीक्यूशन आउट, हैव दे कम बैक? Malcolm is saying my liege का मतलब है my lord, they are not yet come back, मतलब वो अभी तक वापस नहीं आए, they haven't yet come back, but I have spoke with one that saw him die, मतलब मैंने एक से मिले हैं, मैंने एक के साथ बात की है जिसने बताया मुझे कि वो मैकडोनल्ड, मतलब जो लोग को भेजे थे एग्जीक्यूशन के लिए वो वापस नहीं आए हैं, लेकिन आई हैव गॉट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन हु वाज देयर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, जो था एग्जीक्यूशन के टाइम। तो उन्होंने बोला है कि कैसे जो थेन ऑफ कॉर्डर था, पिछला थेन ऑफ कॉर्डर था, वो कैसे अपना डेथ को एक्सेप्ट किया, हाउ ही एक्सेप्टेड हिज डेथ।
who did report that very frankly he confessed his treasons, मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया जो भी मिस्टेक्स उन्होंने कमिट किया था, ट्रेचरी, कंस्पिरेसी जो भी उसने किया वो एक्सेप्ट किया, ही एक्सेप्टेड एवरीथिंग। इम्प्लोर्ड योर हाइनेस पार्डन, इम्प्लोर्ड का मतलब हुआ यहाँ पे उन्होंने बेग किया कि मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी किया वो गलत किया। अ डीप रिपेंटेंस मतलब कि बहुत ही सॉरी फील किया, ही फेल्ट वेरी वेरी सॉरी फॉर हिज एक्शंस। नथिंग इन हिज लाइफ बिकेम हिम लाइक द लीविंग इट, मतलब जब वो लाइफ छोड़ के जा रहे थे, मतलब जब उसका एग्जीक्यूशन हो रहा था, जब वो उसका डेथ बहुत क्लोज था, तब जाके उसको थोड़ा सा मतलब समझ आई, he got some sense in his brain, okay, he realized his mistakes and he begged hard from his heart, from within his heart he felt sorry, ठीक है। और he died as one that had been studied in his death to throw away the dearest thing he owed as it were a careless trifle, trifle को मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम ही मतलब it is just nothing। तो when he was given this when he was to be executed, जब उसको उसका एग्जीक्यूशन होने वाला था, तब उन्होंने ऐसे एक्सेप्ट किया डेथ को एज इफ़ लग रहा था कि जैसे ये कप इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है मेरे लाइफ में, मैंने ऐसे ही दे दिया। वैसे ही उसने सबसे डियरेस्ट चीज़ उसका, हम लोगों का क्या होता है लाइफ ना, खुद का लाइफ सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, हम उसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। तो वो डियरेस्ट चीज़ था उसका वो लाइफ, लेकिन वो ऐसे दे दिया जैसे कि कोई इनसिग्निफिकेंट थिंग था, कोई एकदम से अननेसेसरी थिंग था खुद का, मतलब वो रियलाइज़ किया कि उसका मिस्टेक है, उसने एक्सेप्ट किया। फिर डंकन, देयर इज़ नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस, मतलब आप कभी समझ नहीं पाते हो कि लोग क्या सोचते हैं अंदर अंदर में। उसका फेस में तो ये स्माइल बना रहता है, लेकिन अंदर में शायद मैं आपको गाली दे रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारा, मैं शायद आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही हूँ, लेकिन मुँह में एकदम स्माइल ला के। तो ऐसे ही आप समझ नहीं पाते हो कि क्या सोचते लोग, क्या सोचते हैं और कैसे दिखते हैं, वो मिलते नहीं हैं, दे ऑफन डू नॉट मैच। ही वॉज़ अ जेंटलमैन ऑन whom I built an absolute trust, तो मैंने तो इसमें ये जो थेन ऑफ कॉर्डर था, पिछला थेन ऑफ कॉर्डर, इसमें कंप्लीट संपूर्ण ट्रस्ट रखा खुद का, मैंने ट्रस्ट किया उस पर, आई ट्रस्टेड हिम। लेकिन रिज़ल्ट क्या निकला कि उसने कंस्पायर किया, उसने ट्रेचरसली स्कॉटलैंड को डिफीट करने की कोशिश किया, ठीक है। तो ही वॉज फीलिंग सैड अबाउट इट। एंटर मैकबेथ, बैंको, रॉस एंड एंगस, हमने वो लास्ट वाला सीन में देखा ना कि रॉस एंड एंगस गया था मैकबेथ और बैंको को वेलकम करके फॉरेस्ट में, मतलब जो डनकन का कैसल है वहाँ पे लाने के लिए गए थे, वो ला रहे थे, तो अभी वो लोग आ गए हैं। अच्छा, ये पिक्चर में देखो, ये हम लोगों ने पहला वाला यहाँ पे क्या देखा, दिस इज़ फॉरेस्ट, राइट, दैट इज़ डनकन्स कैसल। तो यहाँ पे हम लोग मैप में भी देख लेते हैं कि कहाँ पे है ये जो कासल के बारे में हम बोल रहे हैं। ये देखो, ये है डनकन्स कैसल, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग आ गए हैं, कौन लोग आ गए हैं, मैकबेथ और बैंको। फिर से हम मैप पे देखेंगे टू गेट अ क्लियर आइडिया कि कहाँ क्या हो रहा है। अभी ओ वर्दिएस्ट काजिन, अच्छा ये जो मैकबेथ था वो मैकबेथ डनकन का रिलेटिव भी था, ठीक है। ये देखेंगे कैसा रिलेटिव था, अभी तक इतना तक रखो कि वो रिलेटिव था, ही वॉज अ रिलेटिव, नॉट जस्ट अ जनरल इन द कोर्ट। द सिन ऑफ माई इनग्रैटिट्यूड इवन नाउ वॉज हैवी ऑन मी। इनग्रैटिट्यूड क्यों बोल रहे हैं, इनग्रैटिट्यूड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डनकन को लगा कि मैं जो भी मैकबेथ को, जो भी मतलब इसको टाइटल्स दूँ, इसको गिफ्ट्स दूँ, जो भी कुछ भी करूँ उसके लिए, वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा एक बैटल था, डिफ़िकल्ट बैटल था जो मैकबेथ ने जीत लिया हमारे लिए। तो मैं इसको क्या दूँ कि दैट सेटिस्फाइज हिम, ओके, दैट इज़ सूटेबल फॉर द थिंग दैट ही हैज़ डन। तो वॉज हैवी ऑन मी, मतलब एक बार मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ ताकि आप फ्रेम कर पाए। ओ वर्दिएस्ट कज़िन, वो बोल रहे हैं किसको, मैकबेथ को, क्योंकि वो उसका रिलेटिव भी था। भी बोल रहे हैं आई सफ़र डीपली द सिन ऑफ माई इनग्रैटिट्यूड, मतलब मैं सफ़र कर रही हूँ डीपली बिकॉज माई इनेबिलिटी टू थैंक यू इनफ फॉर वॉट यू हैव डन। आपने जो भी किया है वो बहुत ही बड़ा है हमारे लिए, और मतलब आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू इनफ, ठीक है। Thou art so far before the swiftest wing of recompense, मतलब you were so far away that even the swiftest repayment, आप तो दूर थे बहुत, तो मैं कैसे आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूँ, कैसे आपको गिफ्ट थैंक
करूँ, मैं तो पॉसिबल नहीं था कि आपको थैंक्स करूँ या पेमेंट कुछ पे करूँ, जो आपने किया उसके हिसाब से पे करूँ। आप तो बहुत दूर थे, तो कैसे आपके पास ये हाउ कुड आई रीपे यू, हम बोलते हैं ना ऐसे, वुड दाउ हैडेस्ट लेस डिज़र्व, मतलब आसान होता अगर आपने मेरे लिए इतना कुछ नहीं किए होते, तब ये इजी रहता, रीपेमेंट इजी होता है इसका। लेकिन आपका काम इतना ही ह्यूज है, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि आई डोंट नो हाउ टू पे यू और हाउ टू थैंक यू, ठीक है। ओनली आई हैव लेफ्ट टू से मोर इज़ दाई ड्यू दैन मोर दैन ऑल कैन पे, मतलब मैं जितना भी कोशिश करूँ आपको पे करने का, वो इनफ नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि वो काफ़ी नहीं है, मैं आपको खुश नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। डनकन इज सेइंग दिस टू मैकबेथ। अभी मैकबेथ इज सेइंग द सर्विस एंड द लॉयल्टी आई ओ, मतलब एज अ सब्जेक्ट मैं, मेरा जो राजा है उनके लिए कुछ भी करने का वाव लिया हूँ, प्रॉमिस किया है, मैं मेरे राजा के लिए कुछ भी करूँगा, तो दैट इज़ माई लॉयल्टी। तो मेरे लॉयल्टी और मेरा तो सर्विस यही है, मेरा तो काम यही है, तो मुझे तो ये करना ही था। यू डोंट हैव टू थैंक मी फॉर दैट, इन डूइंग इट पेज इट सेल्फ। तो मैं ये कर पाई, मैं स्कॉटलैंड को बचा पाया, यही मेरे लिए बहुत है। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स। योर हाइनेसेस पार्ट इज़ टू रिसीव आर ड्यूटीज़। आपको क्या करना था, आपको ये एक्सेप्ट करना है कि ये हमारा ही काम है, आपको हमको गिफ्ट या कोई पेमेंट ऐसा कुछ देना नहीं है इसके लिए अलग से। एंड आवर ड्यूटीज़ आर टू योर थ्रोन एंड स्टेट चिल्ड्रन एंड सर्वेंट्स। तो हम लोग क्या है, हम लोग ये जो स्कॉटलैंड है इसके सर्वेंट्स, इसके चिल्ड्रन हैं, तो हमको तो जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स को सर्व करते हैं ना, जब वो बड़ा हो जाता है तब वो सर्व करता है अपने पेरेंट्स को, तो वैसे ही हम लोग भी सर्व करते हैं हमारे राजा को। विच डू बट वॉट दे शुड, तो ये तो उसका काम है, उसका फ़र्ज़ है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मेरा भी वैसा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे तो ये करना ही था। बाई डूइंग एवरी थिंग सेफ टूवर्ड्स योर लव एंड ऑनर, that means what he tries to say is कि whatever we are doing, we do what we should do by doing everything we can to protect the king's love and honor। राजा का सम्मान, राजा का उसके लिए प्यार बना रहे, इसीलिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो, यही तो होना चाहिए, that is normal। you should do anything and everything for your king, you should you should devote is the right word, devote your life living everything for your king, that is the nature of it, right? So that is what I have done, वही मैंने किया है, तो it is fine, you don't have to pay me or thank me for this। तो हम इतना तक रखेंगे क्योंकि ये इंटरेस्टिंग सा सीन है, और नेक्स्ट क्लास भी छोटा सा क्लास होगा लेकिन इंटरेस्टिंग सा होगा, ये हम ख़त्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ऐसे हम देखते हैं यहाँ पे एक्ट 1 सीन 4 का पार्ट 2 है, पार्ट 2 में सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस, इसका लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन सब वहीं पे हम लोग ख़त्म करेंगे, ठीक है। दैट इज़ ऑल, होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट क्लास अगेन, एंड वंस मोर I congratulate you for your wonderful performance।